नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे। यहाँ पे आप देख सकते हो खबर ये आ रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को 7 दिन का समय दिया है। जिस तरह से राहुल गांधी बोल रहे थे कि बिहार के अंदर 60 लाख वोटर्स की चोरी हुई है। अब यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोला कि राहुल गांधी को 7 दिन के अंदर या तो आप सबूत दीजिए या तो पब्लिक में जाकर के ये माफी मांगिए कि आपने जो कुछ भी बोला है, आपने झूठ बोला है, बेसलेस बोला है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। अब यहाँ पे बीजेपी भाई साहब अलग ही लेवल का मजाक ले रही है राहुल गांधी का। बीजेपी के द्वारा ये बोला जा रहा है कि देखिए राहुल गांधी की हालत ऐसी हो गई है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। यहाँ पे आप देख सकते हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा बोला गया है कि देखिए राहुल गांधी के पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। या तो एक एफिडेविट क्या करें, वो लाए, उसमें बताएं कि हाँ सबूत ये है कि इस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि 60 लाख वोटर्स की चोरी हुई है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पब्लिक में जाकर के माफी मांगे। और 7 दिन के अंदर अगर वो कोई भी सबूत नहीं देते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तो इस चीज को समझाया जाएगा कि राहुल गांधी के मन में जो कुछ भी आता है वो बेसलेस बोलते रहते हैं। तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जो भी वो बोलेंगे उनके शब्दों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो राहुल गांधी ने एकदम खुल करके बोला कि देखिए इलेक्शन कमिश्नर ने 65 लाख वोटर्स का क्या किया, नाम काट दिया, डिलीट कर दिया। जो बिहार के वोटर्स थे, इससे बेनिफिट होने वाला है अदानी को और अंबानी को। अब ये डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ रहे हैं कि देखिए जिस तरह से 65 लाख वोटर्स को नाम काट दिया गया है, उससे फायदा सिर्फ अदानी और अंबानी को होने वाला है। इसको भी लेकर के बीजेपी इनका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रही है। देखिए जिस तरह से कंटिन्यूअस कांग्रेस ये बोल रही थी कि देखिए बीजेपी की जो फॉरेन पॉलिसी है पूरी तरह से बेकार है। क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाते जा रहे हैं, टैरिफ बढ़ा करके 50% हो गया है। और चाइना को फेवर मिल रहा है, चाइना के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया जा रहा है। जबकि चाइना क्या कर रहा है, रसिया से ज्यादा ऑयल खरीदता है। उसके बावजूद भी रसिया की उसके बावजूद भी चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगाया जा रहा है। देखिए सबसे ज्यादा अगर रसिया से कोई ऑयल खरीदता है तो वो चाइना। तो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया जाना चाहिए था। लेकिन टैरिफ किसके ऊपर लगाया जा रहा है, इंडिया के ऊपर। तो इसके ऊपर भी यूएस के द्वारा खुद क्लियरिटी दी गई है। लेकिन जो क्लियरिटी दी गई है ना, उसमें भी कोई दम नहीं है। चलिए उसको भी समझते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो मार्को रूबियो, इन्होंने बोला कि देखिए चाइना को हमने क्यों छोड़ दिया है। चाइना रसिया से ऑयल तो खरीद रहा है, ठीक है, लेकिन हमने उसको माफ इसलिए कर दिया। इन्होंने बोला कि देखिए अगर चाइनीज रिफाइनरीज पे हम लोग सैंक्शन लगा देंगे तो ग्लोबली क्या हो जाएगा, ऑयल का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही बात तो आप इंडिया वाले में भी बोलते थे कि इंडिया को हमने खुद अलाउ किया था ताकि ग्लोबल लेवल पे ऑयल का प्राइस ना बढ़े। यहाँ पे ये बोले देखिए रसिया ऑयल बेचता तो है चाइना को। चाइना क्या करता है, रिफाइन करता है, फिर उस ऑयल को ग्लोबल मार्केट में बेच देता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो लोग ऑयल सस्ते में खरीद रहे हैं वो महंगे में खरीदते हैं। तो भाई साहब यही सेम चीज तो इंडिया भी करता है। रसिया से ऑयल खरीदता है, रिफाइन करके सस्ते रेट में यूरोपियन कंट्रीज को बेच देता है, अदर कंट्रीज को भी बेच देता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो बातें ये मार्को रूबियो के द्वारा बोली जा रही है वो पच नहीं रही है। यहाँ पे बाकायदा ये बोल रहे हैं कि देखिए हम इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए, 25% टैरिफ इसलिए लगा दिए क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, रसिया से ऑयल खरीद रहा है। देखिए अमेरिका चाइना के सामने घुटनों पे इसलिए आया क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा सिंपल रीजन है दोस्तों कि रेयर अर्थ मिनरल्स। अगर मैं रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करूं तो सबसे जो लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व्स है वो चाइना के पास में है। अराउंड 60% प्रोडक्शन कौन करता है रेयर अर्थ मिनरल्स का, चाइना। और 90% उसकी रिफाइनरी है ग्लोबली अगर आप देखने जाओ चाइना की। तो अप्रैल 2025 में चाइना ने क्या किया, एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे। जैसे आप यहाँ पे नंबर्स में देख पा रहे होगे, तो ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स थे वो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। जैसे ही अमेरिका ने क्या किया, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा लगा के आपने देखा तो 200 के ऊपर तक चले गए थे। 200 के ऊपर तक चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया था। अब जैसे ही चाइना ने क्या किया, रेयर अर्थ मिनरल का एक्सपोर्ट क्या कर दिया, बैन कर दिया। तुरंत ही अमेरिका घुटनों पर आ गया। देखिए अमेरिका को इन रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है, सोनार पैनल्स के लिए, बैटरीज के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सच्चाई तो ये है। इसी डर की वजह से अमेरिका घुटने पर आ गया। बोला अगर यार चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स रोक देगा तो हम करेंगे क्या। इसी वजह से ये लाइन पर आ गए। देखिए दिक्कत क्या है वो भी समझते हैं। रसिया क्या करता है, अब युद्ध कंटिन्यू करते जा, रसिया के द्वारा ये बोला गया कि भैया कि हमको 40% तक तो जब लैंड मिल जाएगा तो हम युद्ध खत्म कर देंगे। अब रसिया के ऊपर प्रेशर बनाना है, तो रसिया के ऊपर प्रेशर बनाए कैसे जाए। तो रसिया से ऑयल कौन खरीदता है, चलिए देखिए। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि चलिए देखते हैं रसिया से ऑयल कौन खरीदता है। तो पहले पता चला चाइना और इंडिया। तो दोनों के ऊपर टैरिफ लगाया। लेकिन जैसे ही चाइना ने रिटेलिएट किया और बोला कि भैया कि टैरिफ तो लगा ही रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट बैन कर रहे हैं, अब नहीं करेंगे, तुरंत ही अमेरिका घुटने पर आ गया। अब उस जगह पे देखा जाए तो इंडिया के पास में ऐसा कोई तलवार, ऐसा कोई बोलते हैं ना, हमारे पास कोई चमत्कार चीज तो है नहीं कि अमेरिका घुटने पर आ जाए।
लेकिन चाइना के पास में तो है, चाइना के पास में ऑप्शन है, तो इसलिए चाइना को यहाँ पे माफ कर दिया गया। इंडिया के पास ऐसी कोई चीज है नहीं, तो इसलिए इंडिया के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप सोचे ना, चलो कम से कम चाइना के ऊपर प्रेशर नहीं बना पा रहा हूं, तो चलो इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाता हूं। यहाँ पे देखिए व्हाइट हाउस के द्वारा क्या बोला गया, व्हाइट हाउस ये बोल रहा है कि देखिए रसिया रेडी हो गया है कि आर्टिकल 5 जैसा सिक्योरिटी यूक्रेन को देना पड़ेगा। आर्टिकल 5 मतलब ये जो नेटो का आर्टिकल 5 ये सजेस्ट करता है कि अगर कोई कंट्री नेटो कंट्री के ऊपर हमला करती है, तो आर्टिकल 5 क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और सारे जो नेटो कंट्रीज है मिल करके उस देश के ऊपर आक्रमण कर देंगे। तो ये बोला जा रहा है व्हाइट हाउस के द्वारा, लेकिन रियलिटी क्या है उसको देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया कि देखिए जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं यूक्रेन के, वो चाहे तो इस युद्ध को तुरंत ही खत्म कर सकते हैं। तुरंत ही कैसे खत्म कर सकते हैं, मतलब इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं जमीन दे दो 40% रसिया को, कहानी खत्म कर दो, मैं युद्ध खत्म करवा दूंगा। अगर वो चाहते हैं तो अगर वो चाहते हैं तो युद्ध कंटिन्यू कर सकते हैं। और वही होगा जो 12 साल पहले 2014 में रसिया ने जिस तरह से क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। अब मतलब ये बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ये जो क्रीमिया है वो रसिया का पार्ट हो चुका है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरिफाई कर दिया है। तो इस तरह से वापस से चीजें चलने वाली हैं, और धीरे धीरे रसिया क्या करेगा, वापस से यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा कब्जा लेगा। लेकिन अगर यूक्रेन चाहता है कि युद्ध खत्म हो, तो 40% दे दो और युद्ध खत्म करो। मतलब आप चाहे ऑप्शन ए जाएं या ऑप्शन बी जाएं, यूक्रेन की कुछ जमीन तो रसिया के हाथ में जाने ही वाली है। देखिए यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ना बाकायदा ये सोच रहे हैं कि बस मुझे किसी तरह से नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, यूक्रेन को फायदा हो, रसिया को फायदा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका का फायदा होना चाहिए, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाए बस। देखिए पुतिन के द्वारा एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे बोली गई कि देखिए पुतिन बोले थे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, लोगों को पनिश कर रहे हैं कि देखिए जो भी रसिया से ऑयल खरीद रहा है, रसिया के साथ में जो भी ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आया, एडमिनिस्ट्रेशन आया, तो उसके बाद में यूएस और रसिया के जो बायलेटरल ट्रेड बताए जा रहे हैं वो 20% से बढ़ गए हैं। अब ये आपने ये तस्वीर देखा होगा, 12 मिनट तक दोनों जन के बीच में मीटिंग हुई, 12 मिनट तक ये बोलते हैं ना चीजें चली यहाँ पे, जहाँ पे प्रेस रिलीज किया गया, तो यहाँ पे दोनों जन ने अपने सब मतलब यहाँ पे दोनों जन मिल करके बयानबाजी किए। तो जिसमें आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे बोल रहे थे कि बहुत अच्छी बातचीत हुई है, ये हुआ है। तो उसी में पुतिन ने बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देखिए अब हम क्या करेंगे, अगले टाइम पे जो आपस से मीटिंग करेंगे और जल्दी इस पे कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। तो पुतिन ने बोला कि हाँ, अगली जो मीटिंग होगी वो तो मॉस्को में होगी, रसिया में होगी। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे डराने और धमकाने का काम कर रहे थे, B2 बॉम्बर लेकर के आ गए, अपनी मतलब पूरा पावर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, F-22 लगा करके रखे थे, कुछ काम नहीं कर पाया। जो इंटरनेट पे अगर आप देखने जाओगे ना, तो जो इस चीज़ को समझते हैं लोग, वो अच्छी तरह से बोल जो एक्सपर्ट्स हैं वो समझ पाते हैं, जो जियोपॉलिटिक्स को एकदम अच्छी तरह से समझते हैं। उनका ये कहना है कि पुतिन बिना कुछ बोले भी इस मीटिंग में, जो पुतिन और ट्रम्प की मीटिंग हुई, इसमें बिना कुछ बोले पुतिन यहाँ पर जीत करके आए हैं। क्योंकि जो दबदबा पुतिन ने वहाँ पर जाकर के दिखाया, वो काफ़ी अलग ही लेवल का था। यहाँ पे जेलेंस्की क्या बोल रहे हैं कि देखिए एक ट्राइलेटरल मीटिंग होनी चाहिए रसिया के साथ में, और नहीं होगी तो रसिया के ऊपर और सैक्शन लगाओ, नहीं तो रसिया क्या करेगा, हमारी जमीन खा जाएगा। मतलब जेलेंस्की ट्रम्प से एग्री नहीं हो रहे हैं, जेलेंस्की को पता है अब ये बात भी कुछ भी करा सकता है। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने ये पोस्ट किया कि देखिए हाँ ठीक है, यूक्रेन को कुछ जमीन रसिया को देनी पड़ेगी। ट्रूथ सोशल पर वापस डाल दिया, नो डील। भाई साहब पुतिन की कहानी, पुतिन क्लियर है कि बिना जमीन लिए मानने वाले नहीं है। तो यहाँ पे आप देखने जाओगे ना, तो कहानी बस सिंपल यही है कि यूक्रेन के पास कोई रास्ता नहीं है। जमीन तो आप दोनों ऑप्शन में दोगे, युद्ध खत्म करोगे नॉर्मली ट्रम्प के नेगोशिएशन करा के करोगे तो भी जमीन जाएगी, या डायरेक्ट रसिया तो जमीन तुम्हारी कब्जे आ ही रहा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।